हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग टू यू ऑल। दोस्तों, खुद से मिल ले खुदा के बंदे, खुद ही है तेरी जात। खुद से मिल ले खुदा के बंदे, खुद ही है तेरी जात, वरना तन तेरे की क्या गत होगी, इससे है अज्ञात। दोस्तों, जब तक हम खुद से नहीं मिलेंगे, खुद से मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? खुद से मिलने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। और वो भी पढ़ना किसके लिए? अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, अच्छा सोचने के लिए, अच्छा बोलने के लिए, अच्छा व्यवहार करने के लिए, अच्छा कर्म करने के लिए। जब तक हम क्वालिटेटिव बनने के लिए नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम दोस्तों शिखर की तरफ नहीं पहुंच सकते। पढ़ाई का मतलब क्या है? शिखर की तरफ जाना। अगर हम शिखर की तरफ जाना चाहते हैं तो हमें 5 चैनल से गुजरना पड़ेगा। अगर हम एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हैं तो वो 5 चैनल्स क्या है? पहला, जानना। दूसरा, मानना। तीसरा, समझना। और चौथा, उसका स्वरूप धारण करना, मतलब इंप्लीमेंट करना। और 5वां, उसी का स्वरूप बन जाना। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर अगर मैं कौन हूं, पहले तो मुझे यह पता होना चाहिए। आंसर आया कि मैं स्टूडेंट हूं। मेरा गोल क्या है? मेरा गोल है माना टीचर बनना। अगर मैं स्टूडेंट हूं, स्टूडेंट अगर यही भूल जाए कि मैं स्टूडेंट हूं तो पढ़ेगा क्या? अगर टीचर यही भूल जाए कि वो टीचर है तो पढ़ाएगा क्या? अगर वकील यही भूल जाए कि वो वकील है तो वो बहस कैसे करेगा? तो दोस्तों, प्रॉब्लम कहां है? पढ़ने में। जानना और मानना। पहले मुझे जानना पड़ेगा। अगर मैं स्टूडेंट हूं, विद्यार्थी हूं, तो फिर मेरा लक्ष्य क्या है, मेरी मंजिल क्या है और मुझे वहां कैसे पहुंचना है। जैसे मैंने जाना मैं स्टूडेंट हूं, तो मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है आईएएस बनना। तो अगर मेरा ध्यान कहीं और चला जाएगा, किसी पेटी मैटर्स पर, कहीं छोटी मोटी बातों पर, तो मैं तो स्टूडेंट ही नहीं रहा, तो फिर आईएएस क्या बनूंगा? दोस्तों, इसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। वैसे पढ़ाई का मतलब है जोड़ना, कनेक्टिविटी। पढ़ाई एक छतरी है जो धूप से बचाती है, जो बारिश से बचाती है, जो हमारी टीचर से कनेक्टिविटी कराती है। हमारी एनर्जी अगर टीचर की एनर्जी से कनेक्टेड हो जाती है या भगवान के एनर्जी से कनेक्टेड हो जाती है, तभी हम सही तरीके से पढ़ते हैं। इसे ही पढ़ना कहते हैं। और पढ़ने का मतलब है कनेक्शन। कनेक्शन का मतलब योग। योग का मतलब सम्मान। सम्मान का मतलब जोड़ना, खुद को खुद ही से जोड़ना। इसलिए मैंने कहा, खुद से मिल ले खुदा के बंदे, खुद ही है तेरी जात, वरना हमें यही नहीं पता लगेगा कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। और आइडेंटिटी भी 2 सिलेबल से बनी है, आईडी प्लस एंटिटी। हमारी एंटिटी की आईडी क्या है? आईडी आज हर फॉर्म में भरी जाती है। मैं इसे एक उदाहरण से आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। एक बार एक राजा था, डिक्लाइनिंग एज में था। जब वो बीमार पड़ गया तो उसके 3 बेटे थे। उसने सोचा कि इन तीनों बेटों में से किसको मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊं। इसके लिए राजा ने अपने बेटों को एक टेस्ट दिया, उनको टेस्टिफाई किया। उनसे कहा, उन तीनों को बुलाया और बैठाया और उनसे कहा, देखो, आपको 1 महीने तक मैं रोजाना 86,400 रुपए दूंगा, 86,400 रुपीज मैं आपको दूंगा। और ये रोजाना ही आपको स्पेंड करने हैं, खर्च करने हैं। शर्त यह है कि जो पैसा बचेगा वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। अब वो तीनों बच्चे जो राजा के थे, वो राजा से कहने लगे, पापा जी, आप 1 महीना क्यों
एक दिन में ही टेस्टिफाई हमको कर लो, एक दिन में ही आपको पता लग जाएगा। तो राजा बीमार तो था ही, अपने बच्चों से सहमत हो गया, जैसे हर फादर अपने बच्चों से सहमत हो जाता है। अब उसने 86,400, जो उसके 3 बेटे थे, पहले बेटे का नाम अमीर चंद, दूसरे का नाम फकीर चंद और तीसरे का नाम प्रेमचंद, तीनों को उसने 86,400 रुपए, हर एक को 86,400 रुपए तीनों को दे दिए। 24 घंटे बाद वो तीनों पहुंचे। अब पहले वाले ने, जिसका नाम अमीर चंद था, उसने क्या किया कि पहले अपनी नीड को पूरा किया, डिजायर को पूरा किया और जो पैसा बचा वो ऐसे ही उड़ा दिया। दूसरे ने क्या किया, उसने नीड को पूरा किया, डिजायर को पूरा किया और जो पैसा बचा उसकी बैंक में एफडी करा दी। अब तीसरा, जिसका नाम फकीर चंद था, उसने क्या किया, उसने अपनी नीड को पूरा किया और जो दूसरे लोग थे उनकी नीड को भी पूरा किया। कहने का मतलब अपना भी भला किया और दूसरों का भी भला किया। जब वो तीनों अपने अपने तरीके से पहुंचे तो राजा ने कहा, बताइए कि आपने क्या किया। अब जो अमीर चंद था उसने, जो मैंने अभी आपको बताया है, पहले वाले ने अपनी बात बता दी, दूसरी वाले ने अपनी बात बता दी और तीसरे वाले ने जब ये कहा कि मैंने अपना भी भला किया और दूसरों का भी भला किया, तो वहां जो प्रजा बैठी थी, जिसके सामने उन तीनों को टेस्टिफाई किया जा रहा था, राजा ने प्रजा से पूछा, बताइए आप किसको उत्तराधिकारी चाहते हैं। सब ने कहा प्रेमचंद को, जो तीसरा है, जिसने अपना भी भला किया और सबका भला किया। दोस्तों, जो पढ़ाई हमारा भला करती है, हमारी फैमिली का भला करती है, हमारे राष्ट्र का भला करती है, हमारे समाज का भला करती है, हमारे विश्व का भला करती है, उसे ही पढ़ाई कहते हैं। तो दोस्तों, ये पढ़ाई ही सबसे बड़ा शस्त्र है। तो जो ये समय मिल रहा है पढ़ने का, समय दोस्तों गुजरता नहीं है, समय बदलता है। इसलिए या तो आप समय के साथ खेलो, वरना फिर समय आपके साथ खेलेगा। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।